बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। साहिब जी, हमारे गुरु जी ने संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग का आगाज किया संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज ने राशन सेवा सारी दी रखी है। मिर्च धनिया हल्दी दाल है नमक है और साबुन है और ये नहाने वाला साबुन है, तेल है, आलू है, प्याज है, आटा है। और भी संत रामपाल जी महाराज ने कई सेवा दी है, जैसे कंबल है और कपड़े कंबल है। कंबल गरीबों के लिए जो जिनके तनों में वस्त्र फटे कटे उनको सबको दिए सब। और यहाँ आगे मेडिकल भी संत रामपाल जी महाराज ने मेडिकल को भी सारी दवाइयों को दिया है। मेडिकल में संत रामपाल जी पूरा ट्रीटमेंट दिया है गुरुजी ने। ये देखो सारी प्रकार की दवा है। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो शिक्षा बच्चों के लिए बच्चों के लिए स्कूल के लिए जूते शूज है और बैग है, ये कॉपी है, पेन है और टिफिन है लोगों को और बोतल है। सारी ये सेवा दी रखी है जो गरीबों के लिए है। स्टार्ट। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो गरीबों के पास जो की झोपड़ियाँ उनको नए मकान बनवा के नया उनको चाबी दे रखी है। ये देखिए चाबी देते हुए ये भगत है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। ये गरीब लोग हैं जिनकी मदद की है संत रामपाल जी महाराज जी ने। संत रामपाल जी महाराज ने पहले उन लोगों की झुग्गी झोपड़ी थी, अब उन्होंने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने नया घर बना के दिया। उन लोगों को नया घर बना के दिया, सब कुछ की व्यवस्था है यहाँ। देखिए संत रामपाल जी महाराज झुग्गी झोपड़ी की जगह से उन्होंने नया घर बना के दिया है। समृद्ध कबीर साहिब जी की सुदामा में रोटी कपड़ा शिक्षा मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम सरस्वती दासी, स्वर्गीय श्री सोमपाल दास, बेटी सोनिया दासी 20 वर्ष, कोमल दासी 18 वर्ष, सीमा दासी 16 वर्ष, बेटा कन्हैया दास 8 वर्ष, अभिदास 7 वर्ष, गांव निरालासी उर्फ कादरगढ़, तहसील शामली, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो पंजाब में बाढ़ हुई थी ना, उसकी बाढ़ पीड़ितों के लिए गाँव बुराना में, जिला तहसील हरियाणा में, मोरखा गाँव में जो बाढ़ पीड़ित हुई थी ना, उसके लिए किसानों के लिए मदद की है, पाइपों के लिए मदद की है, मोटर के लिए मदद की है। ये पानी में लथपथ हुए थे सभी गांव के घर और खेतों में पानी भरा हुआ था। इधर ये देखिए फसल भी बर्बाद हो चुकी थी। इधर देखिए पहले संत रामपाल जी महाराज जो बाढ़ पीड़ितों के लिए ऐसा मकान था, अब संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सब। संत रामपाल जी महाराज ने मोरखा गांव था, उसमें जो बाढ़ पीड़ित पूरा गांव डूब गया था, उसमें संत रामपाल जी महाराज ने पाइपलाइन द्वारा मोटर देके नल लगवा करके पानी निकाल दिया है नहरों में। अब वो अब ऐसा हो गया है जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा जो संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ित किसानों के खेत पानी से डूब गए थे, अब वो हरियाली से उभर आए है और जिसका आप चित्रण आगे देख सकते हैं। और जो अस्पताल भी पानी में डूबा हुआ था, घर पानी में डूब गए थे, पूरा गांव हर तबाही। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी को बदनाम करके जो काशी के साधु संत थे वो मिलकर काशी नगर में 3 दिवसीय विशाल भंडारे का निमंत्रण पत्र डलवा करके दिल्ली के पासा सिकंदर लोधी से पीर शेख तकी आगे दिल्ली बादशाह सिकंदर लोधी को उनके गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहिब जी के नाम पर किए जा रहे 3 दिवसीय विशाल भंडारे के निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाते हुए दिखाया जा रहा है। और इसमें
शेख तकी पीर के षड्यंत्र के अनुसार भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र, जो सिकंदर शेख तकी था उसके जो झूठे उसने पत्र छपवा रखे थे, उसी का ये चित्रण है और चिट्ठी इकट्ठी कर ली थी। बिना सींगों वाले 9 लाख बैल और लाख सेवादारों के सतलोक से पका पकाया स्वादिष्ट भोजन लेके काल के लोग की धरती पर आते हुए केसो बंजारा है ये, जो सतलोक से आते हैं केसो रूप में बंजारा पूरा भंडारे की सामग्री लेके। और कबीर प्रसाद जी के विशाल भंडारे में पानी ही सतलोक के अद्भुत रूप में निरंतर जलधारा की तरह ऊपर से आते हुए पृथ्वी में जो गंगा नदी बहती है वही सतलोक से आया हुआ पानी है, जो ये गंगा नदी जो सतलोक से आई हुई है वही वाली नदी है, जो भारत में आकर के गंगा नदी का रूप ले लिया है काल के लोक में आकर के। ये जो काशी नगर के चौपड़ के बाजार में सतलोक से अति स्वादिष्ट मोहन भोजन का आनंद लेते हुए विभिन्न धर्म के साधु और संत यहाँ पे भोजन कर रहे हैं। भंडारा करने के बाद में जो साधु संत आए हुए थे उनको सोने की सुर्फी और कीमती शॉल और चावल, आटा, दाल, शक्कर, घी आदि बांटते हुए कबीर केसो बंजारा रूप में आए हुए हैं। और कबीर साहब जी ने जब ये केसो रूप में भंडारा किया था तब सोने के सिरके और चादर, कीमती चादर और दाल चावल नमक आदि अनेक चीजें विभिन्न खाने की सामग्री दी गई थी। मानव धर्म हमारा है, मानव धर्म हमारा है, धर्म नहीं कोई न्यारा है, धर्म नहीं कोई न्यारा है। रामपाल जी भगवान की जय हो। साहेब माँ जी साहेब हाँ, इधर तो होली है, इस वाले आश्रम में तो रोएगी, इस वाले आश्रम में तो रोएगी। चलो चले आइए चले आइए फोटो बना अपन जैसे भक्तन में रास्ता में पटके नहीं। हाँ तो साइड में ठीक है, पता है बीच में कुआ आदमी और जो देख ली सब खड़े हुए हवन यज्ञ है ये। इधर हवन यज्ञ ज्योति यज्ञ है, हवन यज्ञ ज्योति यज्ञ। सत साहेब इधर क्यों ना